Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started these lectures, so these are basically one-liner series of journal knowledge. And आपने अगर मेरा चैनल विजिट किया हो या आप मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि ये सीरीज कंटिन्यूसली चल रही है और ये कंटिन्यू होगी। और अगर आपने नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर्स तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सीरीज वाइज। मैं आपका आज टाइम वेस्ट नहीं करूँगी हमेशा की तरह, और हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज का सेशन। तो जल्दी से हम लोग कर लेते हैं इसकी रिवीजन, क्योंकि एग्जाम में जब आपके पास टाइम बहुत कम होता है तो हमें रिवीजन करनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी फॉकलैंड आइलैंड्स का पूछा गया है, आर ऑल्सो कॉल्ड इसलास मेल्विनास, बिलोंग टू ब्रिटेन। अभी फॉकलैंड आइलैंड्स जो है ना वो इस साइड है, राइट। अब अगर आप जाके देखेंगे ना वर्ल्ड मैप में तो ये इस साइड आते हैं, राइट। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं फॉकलैंड आइलैंड्स, जिनको इसलास मेल्विनास भी कहते हैं। और इसमें लिखा गया है कि इनको ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। ओके। टेलस्टार वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इधर टी आएगा, राइट। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। टेल स्टार वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कब उन्होंने बनाई थी 1962 में। ओके। और सेटेलाइट का तो आपको पता होगा ना, सेटेलाइट क्या होती है। सेटेलाइट्स जो होती हैं हर मुल्क की अपनी अपनी सेटेलाइट्स होती हैं जो सिग्नल्स भेजती हैं हमें, राइट। और उससे हम लोग जो है वो क्या कनेक्टेड रहते हैं, और वेदर का पता चलता है। डिफरेंट चीज़ें हैं काम, डिफरेंट सैटेलाइट्स लगी हुई हैं हमारी एटमॉस्फेयर में। तो वो क्या करती हैं, अम, ये मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। सैटेलाइट्स भेजती है सिग्नल्स, राइट। फिर वो सिग्नल्स जो होते हैं वो हम लोग वो रिसीव कर रहे होते हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ आपके समझने के लिए कि सॉवरेनिटी जो हम लोग कहते हैं ना, सॉवरेनिटी किसी भी कंट्री की, तो ना सिर्फ हमारी लैंड की बाउंड्रीज पर जो फिजाई हदूद भी होते हैं ना, उसमें भी क्या सैटेलाइट्स की मदद से सेंसर्स की मदद से वो हो रही होती है, मतलब प्रोटेक्ट किया जाता है ना फिजाई हदूद को भी। तो जब जब भी कभी कोई भी ऐसा, जैसे इंडिया का एरोप्लेन आया था पाकिस्तान में अंदर जब आया था, तो झट से उनको सिग्नल्स गए थे और सेटेलाइट्स की मदद से उन्होंने उस चीज को डिटेक्ट किया, और उसको अभिनंदन जब आए थे तो उनके जहाज को मार गिराया था। तो ये है, तो ये चीजें कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ये हम लोग सैटेलाइट से कर पाते हैं। या कम्युनिकेशन कितना आसान हो गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, वी आर ग्लोबली कनेक्टेड। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, सैटेलाइट से कनेक्टेड होती हैं। मैं चाहती हूँ कि ये वन लाइनर हैं तो आपका इतना टाइम वेस्ट ना करूँ, मैं आपको जल्दी से बता दूं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो डिमांड करते हैं कि आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी दिया करें, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बता देती हूँ। बाकी आप अपने कमेंट्स में बताया करें कि आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा दूँ या इनको वन लाइनर की हद तक ही रखूँ, राइट, कोई रिवीजन की हद तक। ओके। गोबी डिजर्ट के बारे में जो पूछा गया है कि ये कहाँ पे एक्सटेंड करता है, ओवर विच टू कंट्रीज, तो ये चाइना और मंगोलिया दोनों में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड जो है वो लार्जेस्ट कौन सा है डेजर्ट, तो वो आप डेफिनेटली आप कहेंगे सहारा डेजर्ट, राइट। ये गोबी डेजर्ट जो है वो सेकंड पे आता है। ओके। और ये एक्सटेंड करता है चाइना एंड मंगोलिया तक। ओके। ग्रेट बैरियर रीफ इज ऑफ कोस्ट ऑफ विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट। अगर हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें, अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें ना, तो वर्ल्ड में अगर आपने देखा हो एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ साउथ अमेरिका है, राइट। तो नीचे इस साइड पे जो है, इस साइड पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया आता है। ओके। ऑस्ट्रेलिया नीचे तस्मेनिया, इधर न्यूजीलैंड। तो ये वर्ल्ड में आपने देखा होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना, जो वो है ऑफ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टेट पे, जहाँ पे
क्वीन क्वीनलैंड है, ओके, क्वींसलैंड, ओके। विच थ्री कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मर योगा स्लोवेनिया शेयर बॉर्डर्स विद द ग्रीस? अब कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो शेयर करती हैं बॉर्डर विद द ग्रीस, अपार्ट फ्रॉम, इस इसके अपार्ट फ्रॉम योगा स्लोवेनिया, ओके। तो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं? अल्बानिया है, बुल्गारिया है, टर्की है, जो शेयर करती हैं बॉर्डर विद द ग्रीस, ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं, ओके। इन द ग्रीक अल्फाबेट व्हाट इज द नेम फॉर द लेटर ओ? तो ओमनी ओ को हम लोग जो ग्रीक अल्फाबेट की बात करें तो नेम जो होता है लेटर ओ का वो ओमनिकॉन होता है, ओमनिक्रॉन, ओमनिक्रॉन होता है, ओके। व्हाट इज 16th and 17th century was a pavana? सो ये डांस थी, ओके। 16th and 17th सेंचुरी में ये जो पवाना थी वो एक किस्म का डांस था, ओके। इन विच कंट्री इज द एंशियंट सिटी ऑफ टारसूस? टारसूस, अच्छा। अगर इन्होंने ये सवाल पूछा है कि एक एंशियंट सिटी है जिसका नाम है टारसूस, ओके, तो ये कौन सी कंट्री में है? तो ये है टर्की में, ओके। इट इज इन टर्की। विच सिक्स कंट्रीज बॉर्डर द ब्लैक सी? अब ब्लैक सी जो है उससे कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बॉर्डर शेयर करती हैं, आपको पता है? बुल्गारिया है, जॉर्जिया है, रोमानिया है, रशिया है, टर्की है, यूक्रेन है। ये पता है आपको? यूरोपियन कंट्रीज हैं ये, रोमानिया, रशिया, टर्की, ये सारी, ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। AOL are an internet service provider. What does AOL stands for? ये बोल रहे हैं कि AOL एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तो है, बट ये स्टैंड व्हाट डज AOL स्टैंड्स फॉर? तो ये स्टैंड करती है अमेरिका, अमेरिका ऑनलाइन, ओके। इसका मतलब है AOL का मतलब है अमेरिका ऑनलाइन, ओके। विच इंग्लिश क्वीन हैड एन एक्स्ट्रा फिंगर ऑन हर हैंड? कौन सी ऐसी ब्रिटिश की इंग्लिश क्वीन है, ब्रिटिश की क्वीन है या आप कहें कि इंग्लिश क्वीन है जिसके हाथ में एक्स्ट्रा फिंगर थी? तो वो एनी बोलियन, ओके, एनी बोलियन थी। अपार्ट फ्रॉम अमेरिका विच इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड टू विच एलिगेटर्स आर नेटिव? अच्छा, अमेरिका के अलावा कौन सी दुनिया की ऐसी कंट्री है जिसमें एलिगेटर्स क्या है, नेटिव हैं, ओके। तो वो चाइना, और चाइना है, ओके, चाइना। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 ट्रांस ट्रांसी ट्रांसल्वेनिया जो है बिकम द पार्ट ऑफ विच कंट्री? तो ये रोमानिया जो है यूरोप का एक कंट्री है, रोमानिया उसका हिस्सा बन गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ओके। ट्रांसल्वेनिया। Which sea of the northern Europe is bounded by the several countries including Sweden, Finland, Poland and Germany? तो ये है बाल्टिक सी, ओके। कौन सी बोल रहे हैं कि कौन सा जो है वो नॉर्थ यूरोप, विच सी इन नॉर्दर्न यूरोप इज बाउंडेड बाय सेवरल कंट्रीज, ओके। तो ये इंक्लूडिंग कौन सा नॉर्दर्न यूरोप का क्या पूछ रहे हैं? ये सी है जो बाउंड्री शेयर करता है स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड एंड जर्मनी के साथ, तो वो है बाल्टिक सी, ओके। अभी मैं आपके लिए ये इसको उर्दू में भी ट्रांसलेट कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो, ओके। द रोड टनल की अगर मैं बात करूँ, रन्स फ्रॉम पेलर पेलरिन्स इन फ्रांस टू एंट्री वीज इन इटली अंडर विच माउंटेन? तो माउंट बेलेंक, ओके, माउंट बेलेंक, राइट। जो रोड टनल रन करता है फ्रॉम पेलरिन्स इन फ्रांस टू एंट्रीवीज इटली से, आप इसको उनको छोड़ दें, ये फ्रांस और इटली से जो एक रोड टनल है जो गुजरता है उससे हम कहते हैं माउंट बेलेंक कहते हैं, ओके।
Barents Sea is the part of which ocean? Barents Sea, ओके। ये जो बैरेंट सी है ये कौन से ओशन का हिस्सा है? तो वो आर्कटिक, आर्कटिक ओशन। एक है इंटार्कटिक, राइट, इंटार्कटिक। दूसरा है आर्कटिक, तो ये हिस्सा है आर्कटिक का, ओके। बैरेंट सी। Which two countries are either side of the mouth of the river plate? अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे। अच्छा, दो ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं आर इधर साइड ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर प्लेट? जो रिवर में क्या होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, ओके। तो पूछा ये जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं, दो कंट्रीज हैं, विच टू कंट्रीज आर इधर साइड ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर प्लेट? रिवर के प्लेट के जो है वो साइड पे हैं, जैसे मतलब ऐसी बनी हुई हैं कि वो क्या है कि टू कंट्रीज आर इधर साइड ऑफ द माउथ ऑफ द रिवर प्लेट, ओके। तो वो है अर्जेंटीना एंड यूरुग्वे। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर सोली इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में आपको पता है कौन सी रिवर है जो हम लोग पोएम्स भी पढ़ते थे जब हम लोग छोटे थे? थेमस रिवर का कितना जिक्र होता था पोएम्स में, तो ये इंग्लैंड में है, आपको पता होगा। ऑफ वेयर इज एन अमान द कैपिटल? अमान का जो कैपिटल है वो है जॉर्डन। अब आज मैं आपको क्या करती हूँ, ये वाला पार्ट भी कोई क्लिक करवा देती हूँ, ओके, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। How many innings are there? Are how many innings are there for each team in a game of baseball? तो 9 innings होती हैं। How many innings are there for each team in game of basketball? बास्केटबॉल की जो टीम होती है ना, उसमें इनिंग्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं हर टीम में? तो वो 9 होती हैं। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ये गेंजीज रिवर जो है वो लॉन्ग है, लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की। विच मंथ ऑफ द ईयर obtains its name from the Latin verb to for to open? अप्रैल, ओके। ये जो अप्रैल मंथ है, विच मंथ ऑफ द ईयर, कौन सा ऐसा पूरे साल का मंथ है एक जिसका नाम जो है वो लेटिन वर्ब से लिया गया है, जिसका मतलब है खोलना, टू ओपन, राइट। तो ये अप्रैल है। अप्रैल मीन्स टू ओपन, is taken from the Latin verb for to open. On what river does Rome stand? रोम जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है? वो आपको पता है, टाइबर पे ये स्टैंड करता है, रिवर रोम। What is Scotland? What in Scotland is the meaning of the prefix inver? ओके, तो इसका मतलब है रिवर माउथ। स्कॉटलैंड में जो प्रीफिक्स है इनवर, उसका मतलब है रिवर माउथ, ओके। विच यूएस स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन? अलास्का जो है यूएस की एक स्टेट है जिसकी क्या है, लोवेस्ट पॉपुलेशन। आगे आ जाते हैं हम लोग। तो विच कंट्री इज निक नेम्ड द गार्डन ऑफ द इंग्लैंड? तो कींट जो है उससे हम कहते हैं गार्डन ऑफ इंग्लैंड, ओके। इंग्लैंड आप देख लें, इंग्लैंड की बात हो रही है। तो इससे कहते हैं, इसे निक नेम दिया गया गार्डन ऑफ इंग्लैंड का। विच अमेरिकन कंट्री वॉज फॉर्मरली कॉल्ड? फ्रेंच सूडान, ओके। तो माली को जो है वो कहा जाता है फ्रेंच सूडान। ये एक अफ्रीकन कंट्री जो है सूडान, फ्रेंच सूडान, उसको माली कहा जाता है, उसे माली कहा जाता था। इसमें लिखा गया वॉज फॉर्मरली कॉल्ड द फ्रेंच सूडान। फ्रेंच सूडान जिसे पहले कहा जाता था उसको अभी माली कहा जाता है, ओके। तो ये माली है। विच sport was originally called saucer in water? वाटर पोलो, ओके। वाटर पोलो कौन सा जो है वो सी है जिसे ओरिजिनली हम कहते हैं सोसर इन पोलो में, ओके। तो वाटर पोलो है। विच यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक क्यूरेट मीनिंग सीड? कैरेट कहते हैं,
कैरेट, आपको पता है कि जो गोल्ड होता है उसको भी हम कैरेट में मेयर करते हैं। व्हाट यूनिट ऑफ द मेयरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरबिक कैरेट मीनिंग सीड। ओके, विच इटालियन सिटी वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय द सेवन हिल्स। तो वो रूम है, रूम को जो है वो तामीर किया गया है, वो बिल्ड किया गया है। इटालियन सिटी वाज ओरिजिनली बिल्ट ऑन सेवन हिल्स, तो वो रूम है, 7 हिल्स पे उनको बनाया, इसको बनाया गया है रूम को। व्हाट डज द एक्रम NAAFI stand for? Navy, Army and Air Force Institutes. Okay, N for Navy, A for Army, and A for Air Force. Okay, Force Institutes. Okay. मनामा is the capital of which country? बहरेन। तो ये हमें याद है, जब हम लोग ये करेंसी जैसे ही याद कर रहे थे तो इसकी जो ट्रिक बताई थी मैम ने, वो ये बताई थी कि माँ ने मना किया बाहर जाने से, क्योंकि बाहर रेन था, बहरेन। ओके, ऐसे ही ट्रिक बनाई थी ना, तो मतलब निमोनिक टेक्निक थी ये। आप भी ऐसे ही याद किया कर लिया करें कुछ चीजें ना। मनामा, बहरेन। ऑन विच रिवर डज बर्लिन स्टैंड? तो बर्लिन जो है वो रिवर स्प्री पे जो है वो है, स्टैंड करता है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ अ क्लॉक वाज इन्वेंटेड इन 1656 में? क्रिश्चियन हैजिन्स। ओके, कौन से टाइप का क्लॉक जो था वो इन्वेंट किया गया था 1656 में बाय द क्रिस्टीन हैगिन्स? तो वो था पेंडुलम क्लॉक। ओके, ये क्लॉक था जो इन्वेंट हुआ था 1656 में, और क्रिस्टियन हैगिन्स ने बनाया था ये। ओके, इन विच डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स ड्राइस्ट प्लेस? अच्छा, दुनिया का जो है डेजर्ट कौन सा है जो वर्ड्स ड्राइस्ट मीन्स खुश्क प्लेस है? वो है अटाकामा, चिली। और चिली कहाँ पे, आप मुझे ये बताएं। चिली जो है वो हम्म, चिली चिली जो है वो है साउथ अमेरिका में। ओके, पीरू, चिली, और ये जो है कॉफी कहाँ से आता है, ब्राजील, ये सारे यूरुग्वे, पैराग्वे, ये सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। आपको पता है, जहाँ पे अमेजोन रिवर है, जहाँ पे वेनेजुला है, एंजल फॉल्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉल है, अमेजोन रिवर भी है, अमेजोन फॉरेस्ट भी है, और क्या क्या है अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैंने आपको ये बताई। तो ये अटाकामा जो डेजर्ट डेजर्ट है वो चिली में है। विच इज द वर्ड्स साल्टीस्ट सी? साल्टीस्ट सी जो है वो रेड सी है। ओके, विच इज द लीस्ट सैल्टी? तो लीस्ट सैल्टी जो है वो बेल्टिक सी है। ओके, विच नन जो है उसने वोन किया था नोबेल प्राइज फॉर द पीस इन 1979 में? वो कौन सी ऐसी नन थी जिन्होंने क्या किया था, नोबेल प्राइज विन किया था इन 1979 में? तो वो थी मदर टेरेसा थी। ओके, टेरेसा। हाउ मेनी पॉइंट्स इन द पिंक बॉल वर्थ इन स्नोकर? जो पिंक बॉल होता है ना स्नोकर का, उसकी पॉइंट्स कितनी होती हैं, यू पूछा जा रहा है, तो वो 6 होती हैं। विच साइंटिस्ट वाज नेम्ड द पर्सन ऑफ द सेंचुरी बाय टाइम मैगजीन? तो टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द सेंचुरी किसको करार दिया था? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को। हु सेल्ड इन सेंटा मेरिया? क्रिस्टोफर कोलंबस जो है उसने क्या किया था, सेल्ड इन द सेंटा मेरिया। ओके, विच कंट्री वाज फॉर्मरली नोन एज द मेलेगसी? ओके, वो मेडागास्कर ही होगा आई थिंक, या मेडागास्कर है ना? तो क्योंकि ये मिलता जुलता नेम है, नोन एज द मेलेगसी रिपब्लिक, तो ये मेडागास्कर है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा, लर्न किया होगा, और अगर आपने कुछ आपको सीखने को मिला तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह हमें भी मोटिवेटेड रखता है। और अ, दूसरी बात ये कि सपोर्ट करें एक दूसरे को, और अपने काम में लगे रहें। अल्लाह पाक आपको डिज़ायर्ड जॉब देगा इंशाल्लाह।
और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर्स।